देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों ने तैयार की नई जैविक खाद, जिससे किसानों को मिलेगी बम्पर पैदावार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सरकार ने दिखाई हरी झंडी। अब 2026 तक किसान उठा सकेंगे योजना का लाभ। पंजाब में फिर किसान आंदोलन की तैयारी। 20 दिसंबर से राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी करेंगे किसान। देश में कृषि को रसायन मुक्त बनाने की तैयारी में लगी केंद्र सरकार आए दिन नई योजनाओं का विस्तार करने में लगी है। इसी कड़ी में देश के किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक के विकल्प के तौर पर जैविक खेती को अपनाने की सलाह भी दी जा रही है। जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल पर जोर भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जैविक खाद का उत्पादन करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि इन खादों का उपयोग करके किसान कम लागत पर अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं, ताकि फसलों में कीटों और बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। खबर की माने तो राज्य के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय ने जैविक खाद बनाकर किसानों की इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने 15 प्रकार की जैविक खाद तैयार की है। इनका नाम जवाहर फर्टिलाइजर रखा गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि इस खाद के इस्तेमाल से न सिर्फ फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। आपको बता दें कि इन सभी जैविक खादों में हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करने के साथ ही पोटाश, फास्फोरस, जस्ता, बीज उपचारित गलाने वाली पत्तियों और गेहूं धान के अवशेषों के बायोडिग्रेडेबल शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है, जिसको देखते हुए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को साल 2021 से 5 साल बढ़ाकर साल 2026 तक लागू करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पर सरकार की कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए तक आने का अनुमान है। ये फैसला अभी हाल ही में बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया, जिसकी जानकारी बाद में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है, जिससे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा, जिसमें 2 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान भी शामिल हैं। तो सरकारी बयान के अनुसार इस पर कुल लागत 93,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। बयान में कहा गया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल की गई नई परियोजनाओं के साथ ही 60 पहले से ही चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हर खेत को पानी खंड के तहत सतही जल स्रोतों के माध्यम से जल निकायों के पुनर्जीवन के तहत 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई और उपयुक्त ब्लॉकों में भूजल सिंचाई के तहत 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से देश के लाखों किसानों को न सिर्फ फायदा मिलेगा, बल्कि साथ ही उनकी लागत को भी कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि जल स्रोतों के उद्धार के महत्व के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस योजना में उन्हें शामिल करने के मानदंडों का विस्तार किया गया है। साथ ही केंद्रीय सहायता को आम क्षेत्रों के हवाले से 25% से बढ़ाकर 60% किया गया है। जहां एक तरफ सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर बनी सहमति के बाद अब दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से चल रहे आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन को शुरू करने का फैसला लिया है। लेकिन इस बार किसानों की नाराजगी केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार से है। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा टोल दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में राज्य के किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन, उगराहा और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आंदोलन की ओर से सरकार के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। इतना ही
नहीं, किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि 20 दिसंबर से किसान पूरे पंजाब में राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी करेंगे। जब तक टोल रेट वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक सूबे के 9 टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहेगा। उगराहा के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि जब तक बढ़े टोल रेट वापस नहीं लिए जाते तब तक वो 9 टोल प्लाजा पर बने रहेंगे। हरियाणा में दरों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन राज्य सरकार ने घोषणा की है कि टोल प्लाजा पुरानी दरों के साथ जारी रहेंगे। हम भी पंजाब सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बीकेयू डंगोता अध्यक्ष बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि मालवा के 10 टोल प्लाजा और दुआवा और माझा टोल प्लाजा के 10 धरनों पर हमारी यूनियन डटी रहेगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। देश में खाद्यान्न तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि जल्द ही लोगों को सरसों के बढ़ते दामों से भी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस साल रबी सीजन में तिलहन की अधिक बुआई की गई है। साथ ही वहीं सरसों की बुआई का रकबा भी काफी बढ़ा है। एक अनुमान की माने तो इस साल उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुताबिक सरसों की खेती का रकबा करीब 35% तक बढ़ा है। इतना ही नहीं, कृषि विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में इस वर्ष योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा निर्धारित 7 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से ज्यादा 9 लाख हेक्टेयर में किसानों ने सरसों की खेती की है। इसके अलावा अकेले लखनऊ में इस साल 15,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की गई है, जबकि पिछले साल करीब 9,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की गई थी, जिससे ये साफ है कि अधिक उत्पादन होने से इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। धान की बम्पर पैदावार से सरकार की मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने वाली प्रमुख खरीफ फसल है और पानी की कमी को देखते हुए कई राज्य सरकारें अपने राज्य में इसकी खेती को नहीं करने की सलाह दे रही हैं। इनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि जैसे कई राज्यों के नाम शामिल हैं, जहां पर किसानों को धान की खेती की बजाय कोई और वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसे में अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस साल धान की सरकारी खरीद में भी कमी आ सकती है, ताकि किसान भाई इसकी खेती कम करके दूसरी फसलों की तरफ भी अपना ध्यान दे सके। जरूरी बात यह है कि धान की सरकारी खरीद में कमी के लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। दरअसल खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में धान की सरकारी खरीद 2020-21 के मुकाबले काफी पिछड़ गई है। अब तक पिछले साल के मुताबिक करीब 25 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब में कम खरीद हुई है और यूपी अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। तेलंगाना में भी अभी कमी आने का अनुमान है। झारखंड के हजारों लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है, जिसके चलते अब किसान भाइयों को 50% राशि का भुगतान तुरंत किया जाएगा, जबकि बकाया रुपयों की अदायगी 90 दिनों यानी कि 3 महीने के अंदर कर दी जाएगी। बीते बुधवार को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने नामकुम प्रखंड में सरकारी धान खरीद प्रक्रिया की शुरुआत की। जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए प्रदेश भर में 562 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसान अपनी उपज को नजदीकी सेंटर पर ही बेच सकें और उन्हें समय पर उनकी उपज की सही कीमत मिल सके। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।